दोस्तों सीबीएसई वाले क्लास 10th एंड क्लास 12th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा एक बैड न्यूज़ निकल कर आ रहा है और ये न्यूज़ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आगे जाके इस बात का आप लोग ध्यान रख सके। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई ने टर्म 1 का डेट शीट को रिलीज कर दिया है और जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं मिड दिसंबर के आसपास एंड हो जाएगा, बट जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम 22 दिसंबर तक चलेगा। तो उसके बाद अगर हम लोग ये मान के चले कि कम से कम 1 वीक तो आपका रिजल्ट में लगेगा ही लगेगा, तो आपका दिसंबर खत्म हो गया। तो टर्म 1 में तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। बच्चों ने उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को भी चालू अच्छे तरीके से कर दिया होगा। प्रॉपर आपको रिवीजन का भी टाइम मिल चुका है, आप लोग रिवीजन भी कर पाएंगे। बट अगर मैं बात करूं टर्म 2 एग्जाम की, तो सीबीएसई के अनुसार टर्म 2 का एग्जाम कहीं ना कहीं आपका मिड मार्च के आसपास स्टार्ट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका टर्म 2 का एग्जाम मिड मार्च में स्टार्ट होगा, यानी कि टर्म 1 के एग्जाम के बाद आपको ओनली आप सभी को 75 डेज का ही टाइम मिल रहा है। उसके बाद जो टर्म 2 का एग्जाम है वो तो सब्जेक्टिव पैटर्न में होने वाला है, एमसीक्यू क्वेश्चन तो आना नहीं है, ऊपर से बोर्ड सेंटर में होगा। उसके बाद 45 डेज का ही टाइम बचा हुआ है और जो सिलेबस होगा वो कंप्लीटली आपके लिए न्यू होगा क्योंकि टर्म 1 के में जो सिलेबस है वो टर्म 2 में नहीं है, दोनों सिलेबस आपस में इंडिपेंडेंट है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि टर्म 2 में आपको एक न्यू सिलेबस पढ़ना पड़ेगा जिसके लिए आपको टाइमिंग ओनली 75 डेज का दिया गया है और इसी बीच में आपको रिवीजन भी करना होगा। इसी बीच में स्कूल वाले कम से कम तो 2 प्री बोर्ड एग्जाम यूजुअली लेते हैं। तो बताइए, अगर ऐसा होगा तो इस बार रेयरली कोई चांस है कि आपका प्री बोर्ड हो सके क्योंकि ओनली 2.5 मंथ यानी कि 75 डेज और कम से कम तो 15 डेज का आपको हॉलीडे मिलना ही मिलना चाहिए, तभी तो बच्चे अपने साइड से रिवीजन कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ओनली 2 मंथ का टाइम आपको मिलेगा टर्म 2 के लिए, जिसमें आपको अचानक से एमसीक्यू से सब्जेक्टिव पैटर्न में जंप करना होगा, सिलेबस भी डिफरेंट होगा, आपको रिटन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो इस केस में जो आपको टाइम मिलेगा टर्म 2 एग्जाम के लिए या फिर टाइम मिल रहा है वो काफी ज्यादा कम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बच्चों ने अपने स्कूल थ्रू सीबीएसई को रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि टर्म 2 के एग्जाम को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया जाए। प्यारे बच्चों, मैं कुछ बच्चों का यहाँ पर आपको रिव्यू बता देता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं, आशीष सिन्हा जी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ये बोलते हैं कि टर्म 1 में हमें बस एमसीक्यू पैटर्न पढ़ाया जा रहा है, टर्म 2 का जो पैटर्न है वो लेंदी है यानी कि सब्जेक्टिव पैटर्न है, अचानक से न्यू पैटर्न में शिफ्ट होना, उसके बाद टाइम भी कम होना हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। दूसरा, उर्वशी सिन्हा स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ये भी बोलते हैं, यहाँ पर देखिए कि जो रिवीजन का टाइम हमें टर्म 2 के एग्जाम में मिलेगा वो काफी ज्यादा कम मिलेगा और यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि जो हमारा प्री बोर्ड एग्जाम है वो कम से कम मेन जो बोर्ड एग्जाम है उससे 1 मंथ पहले लिया जाता है। बट अब इतने कम टाइम में स्कूल वाले फटाफट जो बुलेट ट्रेन का स्पीड में सिलेबस तो कंप्लीट करवा देंगे, बट हमारा प्री बोर्ड कैसे होगा, हमें रिवीजन का टाइम कैसे मिलेगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस पे अपनी वॉइस को आगे तक पहुंचाना होगा क्योंकि अगर आपका एग्जाम कहीं ना कहीं अगर मिड अप्रैल के आसपास स्टार्ट होगा तो आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा जहां पर रिवीजन भी हो पाएगा। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हमें एकजुट रहना होगा। और प्यारे बच्चों, मैं वीडियो में आगे जाऊं उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th आईटी जेईई मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो, 8400 पे अपने क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। अब देखिए दोस्तों, आगे एक और स्टूडेंट बोलते हैं कि देखिए इस बार जो उनके स्कूल वाले टीचर है वो बोल रहे हैं कि इस बार कोई भी विंटर वेकेशन क्लास 10th एंड क्लास 12th वाले बच्चे को नहीं दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये ऑब्वियस ही बात है क्योंकि इतना कम टाइम में इतना लेंथी सिलेबस कंप्लीट करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। देन रिवीजन, प्री बोर्ड आपको पता है, देन प्रैक्टिकल मैंने तो स्टार्टिंग में भूल भी गया, आपका ऑब्वियसली प्रैक्टिकल भी होगा जिसमें एक्सटर्नल टीचर आते हैं कुछ सब्जेक्ट में। तो प्यारे बच्चों, इस केस में बच्चे सिलेबस कंप्लीट करें या फिर प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करें या फिर प्रैक्टिकल का फाइल प्रोजेक्ट बनाएं या फिर बच्चे रिवीजन करें, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। इसलिए एग्जाम अगर मिड अप्रैल, इवन मिड अप्रैल में ही होना चाहिए, मिड मार्च काफी जल्दी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको जो मैं आपको दिखा रहा हूं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग रीड कर सकते हैं। और मैं वापस से बोलूंगा कि मैं आपकी वॉइस ट्विटर के थ्रू आगे लेके जाना चाहूंगा, तो इसलिए प्लीज हमारे साथ बने हुए रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए क्योंकि एकजुट रहिएगा तभी आगे जाके कुछ हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों, यही बातों से मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूं। बट अभी आपके लिए रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि आप लोग टर्म 1 एग्जाम में अच्छे से फोकस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहिए जय हिंद, जय भारत।